हेलो बच्चों, मैं उमंग तिवारी आपको आपके यूट्यूब चैनल केमिकल साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है साइंस यानी विज्ञान। जैसा हम भी साइंस पढ़ते हैं कि सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या फिर जैसे पढ़ते हैं कि प्रयोग द्वारा परीक्षण द्वारा जो निष्कर्ष द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, व्याख्या द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं। आखिर विज्ञान आया क्यों, उस विषय का नाम विज्ञान ही क्यों रखा गया, आज हम चर्चा करते हैं। तो चलो, आज का टॉपिक साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान की शुरुआत कहां से हुई, सबसे पहले विज्ञान क्यों कहा गया? बात उन दिनों की है जब मानव के जीवन का विकास हो रहा था। जैसे आपको पता है, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आदि मानव थे, उन्होंने किसकी खोज की? आग की खोज की। दो पत्थरों को उन्हें रगड़ा और उन्हें आग की उत्पन्न हुई। ऐसे ही मानव जीवन में उनकी बुद्धि का विकास यानी बौद्धिक विकास होने के साथ साथ उनको ये पता चला कि हमारे चारों जो कुछ हो रहा है, जो कुछ महसूस कर रहे हैं, जो कुछ दिखाई दे रहा है, जिस चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं, वो कहाँ से आया, उसका आधार क्या है। मानव जीवन में जो बौद्धिक विकास है चारों तरफ दिख रहा है उनके, उसका आधार क्या है? उस आधार ने एक अनंत विषय का खोज किया। उस अनंत विषय को हम कहते हैं विज्ञान। अब बात यह आती है कि इस विषय को, इस अनंत विषय का नाम विज्ञान ही क्यों पड़ा। तब बात करते हैं विषय विज्ञान। विज्ञान शब्द है, ये लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से लिया गया है। साइंटिया का अर्थ होता है ज्ञान। देखते हैं, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई। साइंटिया का अर्थ है कि जानना या ज्ञान। अब साइंटिया का अर्थ है पहला अर्थ है ज्ञान, नॉलेज, या कहें जानना। जानना को टू नो। किसी विषय के बारे में जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, या किसी के बारे में कुछ जानना हम चाहते हैं किसी विषय के बारे में, तो विज्ञान कहलाता है। अब इससे ये पता चलता है कि विज्ञान या ज्ञान का दूसरा नाम क्या है? विज्ञान। तो हम बात करते हैं ज्ञान का दूसरा नाम क्या है? विज्ञान है। या हम ज्ञान कहें या विज्ञान। बात अभी आती है कि हम सभी ज्ञान को क्या विज्ञान कह दें? वो कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसको हम कहेंगे कि ये विज्ञान है? कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसे हम क्या कहेंगे? विज्ञान है। पहले जिसे हम पढ़ चुके हैं कि मानव जीवन का बौद्धिक विकास हुआ। मानव के जीवन का क्या हुआ? बौद्धिक विकास। जो भी उसने जाना उसका आधार क्या था? विज्ञान था। यानी विधन ज्ञान यानी विकास वाला ज्ञान, ये पहले पढ़ चुके। दूसरा बात हम पढ़ रहे हैं कि ज्ञान ही क्या है? विज्ञान। साइंटिया से विज्ञान शब्द लिया गया। अब साइंटिया का अर्थ है ज्ञान या जानना। तो कौन सा ज्ञान विज्ञान है, तो ये जानते हैं। तो ये विज्ञान दो भागों में विभाजित है। एक हो जाएगा विधन ज्ञान। वि मतलब होता है विशेष और ज्ञान मतलब ज्ञान। विशेष को हम विशिष्ट भी कहते हैं, स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक नॉलेज। जो विशेष ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, वही क्या कहलाता है? विज्ञान। अब बात करते हैं कि विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान, किसी विषय में, किसी ज्ञान में कैसे पता करेंगे कि कौन सा ज्ञान हमारा विशेष ज्ञान है। जैसा हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो एक प्रकार का ज्ञान है। जैसे हम सिंपली देख रहे हैं कि ये चाक है, सिंपली देखिए चाक है। अब ये सिंपली चाक है, ये तो पता चल गया कि चाक एक ज्ञान है। इसमें विशेष ज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान, इससे हम प्रश्न पूछें, प्रश्नवाचक प्रश्न। जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पूछते थे कि क्या, क्यों और कैसे। क्या, क्यों, कैसे का प्रश्न पूछो। जैसे फैन है,
फैन हम पता करते हैं कि फैन क्या है, सिंपल सा फैन चल रहा है। अब हम इससे प्रश्न पूछे विशिष्ट ज्ञान से, क्या, क्यों, कैसे, मतलब प्रश्नवाचक प्रश्न पूछे कि ये क्या है, ये ठोस है, द्रव है, ज्ञान है, ठोस है, द्रव है, गैस है, या फिर कैसे चलता है, कैसे, जितने प्रश्नवाचक चिन्ह है, किस क्षेत्र में चलता है, इसका यूज क्या है, वो सारे ज्ञान ही क्या कहलाएंगे, विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान। तो कोई ज्ञान है जब वो विशेष प्रकार का ज्ञान है, अपने आप में विशिष्ट ज्ञान है, तो उसे क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। अब बात ये चलती है कि कोई भी ज्ञान विशेष ज्ञान है, क्या सभी विशेष ज्ञान को विज्ञान कह दिया जाएगा? नहीं, इसमें भी नियम लगता है कि वो विशेष ज्ञान कैसा होना चाहिए, एक व्यवस्था में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक व्यवस्थित ढंग से, एक संगठन में होना चाहिए, एक क्रमबद्ध होना चाहिए। तो एक नई डिफिनेशन की खोज हुई कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जिसे आप पढ़ते आए हैं बचपन से। लेकिन ये भी जानिए इसे कि शुरू विज्ञान कहाँ से हुआ, विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और जितनी भी बातें बताई जाए आप नोट करते रहें या स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो का। आप लोग, हम सामने से हट जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। अब बात ये आती है कि विशेष ज्ञान हो गया। अब विशेष ज्ञान में कौन सा ज्ञान विज्ञान विशेष कहलाएगा? कैसा? एक क्रम से हो, एक संगठन से हो, एक व्यवस्था से हो, तो उसे कहेंगे सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो आइए चलते हम लिखते हैं। सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब ये पता चला कि जो विशेष ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान था वो कैसा होना चाहिए, एक संगठन में, एक क्रम से, एक व्यवस्था में, यानी सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब बात इस प्रकार की आती है कि सभी ज्ञान, क्या सभी ज्ञान सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध हैं? नहीं। कैसे पता चला? कोई परिघटना या कोई वस्तु है, ये कहाँ से आएगा सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान वाला? कोई परिघटना या कोई वस्तु है, उस वस्तु के बारे में हम प्रयोग करें, प्रेक्षण करें, फिर उसकी व्याख्या करें, फिर जो ज्ञान प्राप्त होगा वो कहलाएगा। या और डिफिनेशन ले सकते हैं, और करके इस डिफिनेशन को ले ले, आर किसी परिघटना या वस्तु के विषय में प्रयोग, पहले हम प्रयोग करेंगे, फिर उसको प्रेक्षण करेंगे कि क्या हुआ, प्रेक्षण, तथा फिर उसकी क्या करेंगे, व्याख्या के द्वारा प्राप्त ज्ञान करने की विधा को विज्ञान कहते हैं। अब बात ये आती है कि कोई वस्तु ले रहे हैं या कोई घटना ले रहे हैं, उसमें हम पहले क्या कर रहे हैं, प्रयोग के द्वारा उसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि प्रेक्षण हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रयोग किए, प्रेक्षण किए, जो भी रिजल्ट आया हम उसकी व्याख्या करें, फिर जो ज्ञान प्राप्त होगा, जो विधा है वो क्या कहलागी, विज्ञान कहलागी। अब एक बार रिपीट कर ले, हम बचपन से हमें डिवीजन पढ़ा दिया जाता है कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो विज्ञान कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, क्यों विज्ञान ही कहा गया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे जैसे मानव जीवन का विकास हुआ, बौद्धिक विकास, शायद मानव ने आग की खोज की, धीरे धीरे खोज बढ़ती चली गई, तो जो भी जीवन में महसूस कर रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ भी घटित हो रहा है उनके सामने, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसी परिवर्तन का अध्ययन हम करेंगे आगे। जो भी परिवर्तन हो रहा है उसका आधार क्या है, वो कहाँ से आया, उनकी उसी सोच ने एक विषय का खोज किया, वो विषय अनंत विषय था,
उसी अनंत विषय को कहा गया विज्ञान। अब विज्ञान मतलब मानव जीवन का क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। क्या हो रहा था, विकास। उसी विकास ने बताया गया कि विकास मतलब विधन ज्ञान यानी विकास का ज्ञान क्या कहलाएगा, विज्ञान। क्या सभी विकास वाले ज्ञान विज्ञान है? फिर बात आई कि विज्ञान ही विज्ञान ही क्यों कहा गया भाई, उस साइंस को साइंस ही क्यों कह दिया गया, उस विषय का नाम कुछ और क्यों नहीं रखे। तब ये पता चला कि जो विज्ञान है वो ग्रीक भाषा के शब्द साइंटिया से ले गया। साइंटिया का अर्थ है कि ज्ञान, नॉलेज या जानना, टू नो। अब ज्ञान है तो विज्ञान मतलब ये पता चला कि ज्ञान का दूसरा नाम विज्ञान है या विज्ञान ही क्या है, ज्ञान। अब ये बताएं हम कि सभी ज्ञान क्या विज्ञान है? नहीं, कुछ ज्ञान, विशेष ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान क्या है, विज्ञान है। अब विशिष्ट ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान कैसे पता चलेंगे? उससे प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछेंगे कि क्या है, कैसे है, क्यों काम कर रहा है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह पूछे जो भी ज्ञान आ रहा है। अब जो भी ज्ञान आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? एक व्यवस्था में होना चाहिए, एक क्रम में होना चाहिए, एक संगठन में होना चाहिए। तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसा हमने लिखा है सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब ये पता चला कि कोई वस्तु लें या कोई प्रयोग करें किसी पे, तो प्रयोग करने के बाद हम क्या करते हैं, परीक्षण। परीक्षण करने के बाद व्याख्या। जब उसकी व्याख्या आती है तो जो जिस विधा में उसका अध्ययन करते हैं ज्ञान का, उस ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, तो फिर बताएं कि फादर ऑफ साइंस या विज्ञान के जनक कौन है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए जगह है यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस यानी विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ साइंस कौन है। अब विज्ञान के जनक हम बात करते हैं। सबसे पहले बताया गया कि जो जीव है, जीव के बारे में अध्ययन किया किसने, अरस्तु ने। किसने किया था, अरस्तु ने। बहुत सारे वैज्ञानिक का मानना ऐसा है कि विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, लेकिन अरस्तु ने सिर्फ इतना बताया था कि जो जीव विज्ञान है वो भी भागों में बांटा गया, जूलॉजी और बॉटनी। बायोलॉजी कितने भागों में बांटा गया, जूलॉजी और बॉटनी। बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं, वनस्पति का, मतलब पेड़ पौधों का, और जूलॉजी में जंतु का। सिर्फ इतना ही बताए थे और थोड़ा जीव के बारे में बताए थे, तो इनका इतना यूज था। बाकी इन्हें पॉलिटिकल साइंस का जनक कहा जाता है। ये अच्छे दार्शनिक थे, संगीत के क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया और नाटक के क्षेत्र में कई सारी विधा पर उन्होंने काम किया। अब बात आती है तो हम किसे कहें फादर ऑफ साइंस। आप नाम सुनेंगे गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप से देखा कि जो सूर्य और पृथ्वी हैं वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। सबसे पहले उन्होंने देखा कि जब बाकी सारे जो ग्रह हैं वो उसके चक्कर लगा रहे हैं, तो अपने आप में उस समय ये बहुत बड़ी जानकारी थी देना। फिर उन्होंने धीरे धीरे सूर्य के धब्बों पर ज्ञान किया कि जो सूर्य है उस पर धब्बा है। फिर बताया कि शुक्र के अंदर कला होता है। इनकी इस खोज ने विज्ञान में क्रांति ला दी, तो इन्हें रिवोल्यूशन ऑफ साइंस भी कहा था कि विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाए। जब विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाए तो इनको कहा गया कि ये फादर ऑफ साइंस है। इन्हें क्लासिकल मतलब मॉडर्न फिजिक्स का जनक भी कहा जाता है, मतलब आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, गैलीलियो गैलीली को। तो फादर ऑफ साइंस या विज्ञान के पिता, विज्ञान के पिता। अब विज्ञान के पिता की हम बात करते हैं तो ये है गैलीलियो गैलीली। गैलीली इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1564 को। ये शिक्षक थे, दार्शनिक थे और उन्होंने खगोल के बारे में अध्ययन किया था, सूर्य चंद्रमा, तो उन्हें खगोल शास्त्री कह दिया गया। तो एक शिक्षक थे और क्या थे, दार्शनिक, खगोल शास्त्री। इन्होंने क्या देखा था, किसकी खोज की थी, इन्होंने बताया था कि सूर्य के धब्बों तथा शुक्र की कलाओं, कि शुक्र में कला कैसी होती है। तो दो चीज के बारे में बताया था कि सूर्य पर धब्बे। इन्होंने ये बताया था कि
ब्रह्मांड का जो केंद्र है, ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य और पृथ्वी हैं। सूर्य और पृथ्वी, बाकी सारी ग्रह इसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो इस खोज ने विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी, रिवॉल्यूशन ऑफ साइंस। इसीलिए अधिकतर वैज्ञानिक, आइंस्टीन ने खुद माना है कि विज्ञान के जनक कौन है? गैलीलियो गैलीली है। अब हम अट जाते हैं, आप लोग इस विस्तार ले लें। जैसा कि अब नोट हो चुका होगा, अब हम जानते हैं कि आगे हम पढ़ेंगे कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी सन 1987 को। कब? 28 फरवरी 1987 को। नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। सर्वप्रथम 28 फरवरी 1987 को सबसे पहले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन जो भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की। किसकी खोज की? रमन इफेक्ट की। रमन प्रभाव में इन्होंने रमन रे के बारे में बताया। जैसे आप पढ़ते हैं एक्स रे, वाई रे, अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरणें, ऐसे एक रमन रे है, रमन किरण। इसका यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, ऐसे हर तत्व, हर परमाणु का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। उस स्पेक्ट्रम में इसका यूज रमन रे और रमन रे का यूज है। अब ये बात चलती है 28 फरवरी 1927 को सबसे पहले मनाया गया। इन्होंने ये 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी। इसी खोज के कारण इनको सन 1930 में, इसी दिन 1930 में इनको कौन सा पुरस्कार? नोबल पुरस्कार, नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने किसकी खोज की? रमन इफेक्ट की। रमन इफेक्ट में क्या है? रमन किरणें यानी रमन रेस, इनका यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत है। 28 फरवरी 1928 को खोज की थी। 1930 को इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और सबसे पहले इन्हीं के सम्मान में 28 फरवरी 1987 को सबसे पहले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। अब हम बात करते हैं कि साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बच्चे पूछते हैं ऐसे कि साइंस का फुल फॉर्म क्या है। तो हम अगला टॉपिक सर्च करेंगे कि साइंस का फुल फॉर्म क्या है। साइंस, SCIENC। अब साइंस का फुल फॉर्म, यस से होता है सिस्टमेटिक, सी से होता है कॉम्प्रिहेंसिव, आई से होता है इन्वेस्टिगेशन, ई से होता है एक्सप्लोरेशन, एन से होता है नेचुरल, सी से कॉजेस, ई से इफेक्ट। सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव, इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लोरेशन, नेचुरल, कॉजेस, इफेक्ट। अब बात करते हैं सिस्टम।
सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक मतलब व्यवस्थित। एक कोई ज्ञान हो कैसा हो, व्यवस्थित, इसका मतलब व्यवस्थित। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच। एक्सप्लोरेशन मतलब पड़ताल। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। काजज मतलब कारण। इफेक्ट मतलब प्रभाव। मतलब कोई व्यवस्थित ज्ञान, व्यापक ज्ञान जो जांच पड़ताल के द्वारा कैसा हो, प्राकृतिक हो, उसका कारण और प्रभाव जाने, वो किसके अंदर आता है, विज्ञान के अंदर। तो आपसे बहुत बार प्रश्न पूछा आता है, कई बच्चे पूछ लेते हैं कि साइंस पढ़ रहे हो, परिभाषा बता दिए, लेकिन उसकी आप फुल फॉर्म नहीं बता पाते। तो ये साइंस की फुल फॉर्म है, सिस्टमेटिक, कॉम्प्रिहेंसिव, इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लोरेशन, नेचुरल, काजेज और इफेक्ट। अब हम विज्ञान और ज्ञान दोनों चीज पढ़ लिए, विशेष ज्ञान भी पढ़ लिए, विज्ञान भी पढ़ लिए, लेकिन हम ये नहीं जान पाए कि ज्ञान और विज्ञान क्या है। अब हम बात करेंगे कि कौन ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। जब भी बैठे आप कॉपी कलम के साथ बैठें। नोट करते रहिए, नोट करने से आपको जल्दी आएगा, लिखने से आपको कोई चीज बहुत अच्छी रिवाइज होती है। रिवीजन का दूसरा तरीका है कि आप किसी चीज को अच्छे से लिखें। कोई चीज लिख रहे हैं आप तो जल्दी नहीं भूलेंगे। अब बात कर रहे हैं विज्ञान और इधर होगा ज्ञान, कि हम विज्ञान किसे कह दें और ज्ञान किसे कह दें। अभी तक आप जान रहे हैं कि ज्ञान ही एक प्रकार का विज्ञान है। विशेष ज्ञान हो, विशिष्ट ज्ञान हो, विकास वाला ज्ञान हो, सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान हो, क्रमबद्ध ज्ञान हो, प्रयोग परीक्षण के द्वारा ज्ञान हो। लेकिन अब हम जानेंगे कि विज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है। तो अब सत्य की खोज जो है, सत्य की खोज, खोज समझो कि सर्चिंग, डिस्कवरी या सर्चिंग ऑफ ट्रुथ कह दें या रियलिटी कह दें। और सत्य का अनुभव, यानी फीलिंग ऑफ रियलिटी। ये क्या लिख दिया हमने। बात करते हैं कि सत्य की खोज और सत्य का अनुभव। सत्य की खोज क्या है और सत्य का अनुभव क्या है। जो सत्य की खोज है वो विज्ञान कहलाएगा, सत्य का अनुभव है वो ज्ञान कहलाएगा। कोई चीज़ आपके आस पड़ोस दिख रही है, जैसे चाक दिख रहा है, फैन दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, तो ये सत्य की खोज हुई है, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, ये विज्ञान की देन है, ये विज्ञान कहलाएगा। आप अनुभव कर रहे हैं उस चीज़ का, जो ज्ञान आपका है, जो सत्य आपने प्राप्त किया है उसका अनुभव। फैन चल रहा है तो हमें ठंडी लग रही है, गर्मी नहीं लग रही है। फ्रिज चल रही है तो उसमें ठंडा पानी पी रहे हैं, वो चीज़ अनुभव है। जैसे आप देखेंगे संत महात्मा जो पेड़ के वृक्ष के तरह पहाड़ों में तपस्या करते रहते हैं, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, सत्य का अनुभव होता है। सत्य का अनुभव इस प्रकार होता है, वो बताते हैं कि ये दुनियादारी, ये सब मोह माया, सब एक प्रकार का मोह माया है, दुनिया में कुछ है नहीं। कभी आप उनके पीछे, कभी वो आपके पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, ये सारी बातें हैं। तो दुनिया में कुछ है वो नहीं, तो भी पढ़ लो, भी मौका है। तो जो सत्य की खोज है वो है सर्चिंग ऑफ रियलिटी, और जो सत्य का अनुभव है फीलिंग ऑफ रियलिटी, जो हम फील कर रहे हैं हमारे वातावरण में, क्यों है क्या, वो ज्ञान है। और उसकी जो खोज है, सत्य की खोज जो क्या है, विज्ञान है। अब हम बात करेंगे आगे विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान कितने प्रकार का होता है, तब ये पता करेंगे कि अब हम पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की शाखाएं। आप इन जनरल पढ़ते हैं कि विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। लेकिन अगर देखें, बेसिक उठाएं तो विज्ञान की शाखा, यानी विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन सा, एक रियल और एक कैसा। कोई साइंस रियल हो,
कोई चीज रियल मतलब वास्तविक सत्य हो, और दूसरा क्या होगा, छद्म मतलब स्यूडो। तो एक रियल साइंस, एक हो जाएगा स्यूडो साइंस। तो रियल साइंस और स्यूडो साइंस यानी आपका सत्य का विज्ञान, और दूसरा हो जाएगा छद्म विज्ञान। जैसे आप छद्म बल पढ़ते हैं, कोई आभासी बल जिसका आभास हो रहा है, ऐसे पढ़ेंगे छद्म विज्ञान, और इसमें पढ़ेंगे सत्य विज्ञान। सत्य विज्ञान है वो थ्योरी पर आधारित है, यानी किसी का कोई सिद्धांत होगा। तो जो थ्योरी पर आधारित है यानी किसी का सिद्धांत होगा, तो कैसा होगा, सत्य का विज्ञान। और जो अवधारणा पर यानी पैराडिग्म, पैराडिग्म यानी अवधारणा पर आधारित हो, उसे कहेंगे छद्म विज्ञान या स्यूडो साइंस। अब बात करेंगे थ्योरी और पैराडिग्म। तो थ्योरी क्या है, थ्योरी जान जाए थ्योरी क्या है, और पैराडिग्म जान जाए तो हम ये जान जाएंगे कि रियल साइंस और स्यूडो साइंस में थ्योरी है वो चेंज नहीं होगा समय के साथ, थ्योरी अनचेंज रियलिटी, मतलब चेंज नहीं होगा, मतलब अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील सत्य, जो परिवर्तन ना हो, जिस सत्य का परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तनशील। दूसरा क्या है, अभी अपरिवर्तन है तो जगह परिवर्तन, चेंज रियलिटी। परिवर्तनशील सत्य। अब हम बात कर रहे हैं कि ये तो जान गए कि रियल कितने भागों में, दो विज्ञान की शाखा को, एक रियल एक स्यूडो। रियल कौन रहेगा, सत्य कौन रहेगा, जो एक सिद्धांत पर हो, किसी थ्योरी पर बेस्ड हो, उसे रियल कहेंगे। जो थ्योरी पर ना विश्वास हो, अवधारणा पर आधारित हो, पैराडिग्म पर हो, उसे कहेंगे छद्म। अब जो थ्योरी होगा वो सिद्धांत कोई होगा, हमेशा लागू होगा, मतलब परिवर्तनशील, समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा, अनचेंज रियलिटी, इसका उल्टा चेंज रियलिटी। अब ये पता करेंगे कि परिवर्तनशील कौन होगा, परिवर्तनशील सत्य कौन होगा और अपरिवर्तनशील। मान लीजिए कोई आप चाक ले ले या डस्टर ले लें, इसे ले लिया हमने, अब हम इसको आप पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं तो एक गतिमान हो रहा है, मोशन हो रहा है। अब चाहे हम पुश करें, चाहे आप पुश करें, या स्थान इसका चेंज कर दें, तो जो समय, स्थान या इंसान बदलने पर चेंज ना हो, उसे कहेंगे अपरिवर्तनशील सत्य। ये सत्य है कि इसको हम धक्का देंगे तो चलेगा, चाहे हम धक्का दें, आप धक्का दें, समय के चाहे आप धक्का दें, चाहे कल धक्का दें, परसों धक्का दें, जब इसको पुश करेंगे तो चलेगा, मतलब मोशन में होगा, चाहे इस स्थान पर, मतलब जो समय, स्थान और इंसान के चेंज करने से परिवर्तन ना हो, परिवर्तन उसका ना हो, उसे क्या कहेंगे, अपरिवर्तनशील सत्य। जो परिवर्तन हो जाए उसे कहेंगे परिवर्तनशील। अब हम परिवर्तनशील में पढ़ेंगे सोशल साइंस, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में 3 टाइप जनरल पढ़ते हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी और साइकोलॉजी। ये बात आ गई एसएससी यूपीएससी, तो हम ये साइंस नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं अनचेंज रियलिटी, जो समय के साथ परिवर्तित ना हो। कहीं स्थान पर किसी समय को रखें, किसी स्थान पर रखें, किसी इंसान के रखें, लेकिन वो चेंज ना हो, उसे कहेंगे अनचेंज रियलिटी। और जो चेंज हो जाए उसे चेंज रियलिटी। चेंज रियलिटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान है, यहाँ स्थान पे दूसरी खोज, वहाँ पे दूसरी खोज, वो दार्शनिक आए, मतलब इकोनॉमी, पॉलिटी और साइकोलॉजी। अब ये सब अध्ययन हम करेंगे एसएससी यूपीएससी। तो जनरली हम साइंस को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब बात करें जो अनचेंज रियलिटी है, ये 2 भागों में। अनचेंज रियलिटी पहला जो बाह्य रूप से हम पढ़ते हैं, यानी फिजिकल साइंस, यानी हम इसे सिंपली कहते हैं लिविंग, नॉन लिविंग कहते हैं। एक हो जाएगा लिविंग साइंस, एक नॉन लिविंग।
लिविंग मतलब जिसमें जीवन हो, नॉन लिविंग मतलब जीवन ना हो। उनकी भौतिक अवस्थाओं मतलब इसे कहेंगे फिजिकल साइंस। कौन सा साइंस? फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। लिविंग में जिसमें जीव का अध्ययन करें, आप लोग जानते हैं जिसमें जीव का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, लाइफ साइंस। नॉन लिविंग फिजिकल साइंस, इन दोनों बीच की कड़ी है केमिकल साइंस। कौन सा साइंस? केमिकल साइंस। अब हम डायरेक्ट विज्ञान की ब्रांच ऑफ साइंस में डायरेक्ट लिख देते हैं कि विज्ञान 3 प्रकार का होता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। लेकिन विज्ञान की शाखा यहां शुरू हुई। कहां शुरू हुई? रियल साइंस और स्यूडो साइंस, छद्म सत्य विज्ञान और छद्म विज्ञान। सत्य क्या है? जो एक थ्योरी पर, एक कॉन्सेप्ट पर आधारित हो किसी बात पर, तो उस समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा, चाहे जगह है, चाहे स्थान है, चाहे हम है, कोई थ्योरी दीजिए उस सबके ऊपर लागू होगी इस ब्रह्मांड में। अब प्रश्न ये आता है कि ब्रह्मांड से बाहर जाते हैं, यहाँ ग्रेविटी दूसरी, वहां दूसरी, तो एक अपने स्थान की बात हो रही। इस सारे स्थान पर जब ब्रह्मांड में रह रहे हैं तो वहां पर चेंज नहीं होगा समय के साथ, चाहे स्थान हो, चाहे इंसान चेंज हो, चाहे जगह चेंज हो, तो अपरिवर्तनशील सत्र, अनचेंज रियलिटी। और जो चेंज हो जाए उसे चेंज रियलिटी। चेंज रियलिटी में सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, सोशल साइंस। सोशल साइंस में कई सारे विज्ञान आते हैं, इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी, इकोनॉमी और पॉलिटी, जिसका अध्ययन हम नहीं करते हैं। हम साइंस में मेनली 3 टाइप अध्ययन करते हैं। कौन सा? फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस और लाइफ साइंस। अब बात करते हैं अपरिवर्तनशील 2 प्रकार के। एक जीव में हो मतलब लिविंग, जीवित में, सजीव और निर्जीव। सजीव मतलब लिविंग और निर्जीव मतलब नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग में पढ़ेंगे क्या? फिजिकल साइंस। लिविंग में क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी या लाइफ साइंस। और दोनों का मध्यवर्ती, दोनों के बीचों बीच की साइंस, केमिकल साइंस। आप लोग नोट कर लें इसको या स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम बताएं आपको कि विज्ञान की जो मेन 3 ब्रांच है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों के बारे में बताएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम डालने जा रहे हैं।